नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की बातचीत। और एक स्पेशल टॉपिक पे हमारी आज की बातचीत है, एंड टॉपिक इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आखिरी की क्लास जो थी हमारी, उसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से हम प्रोविजन बनाते हैं और बेड डेप्ट होने पे प्रोविजन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और क्या जनरल एंट्री हमारी पास की जाती है इन केस अगर बेड डेप्ट्स अकर होते हैं तब, और जब प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तब। तो भैया, जब प्रोविजन क्रिएट होता है उस टाइम पे हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन इज एन लाइबिलिटी फॉर अस, एंड दिस लाइबिलिटी इज क्रिएटेड अगेंस्ट ए असेट। एक असेट के अगेंस्ट में ये लाइबिलिटी बनाई गई है, इसलिए इसको डेटर में से माइनस करके शो किया जाता है प्रोविजन को। दूसरा, हमारे लिए नुकसान है, फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देते हैं। फिर एक्चुअल में जब बेड डेप्ट होंगे तो भैया प्रोविजन जब बना हुआ है तो बेड डेप्ट्स को अलग से हम फिर पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, हम किससे एडजस्ट कर लेंगे? फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोविजन से उसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड अगर एक्स्ट्रा बेड डेप्ट है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, अदरवाइज बेड डेप्ट्स को किससे एडजस्ट कर लिया जाएगा? प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जब बेड डेप्ट को प्रोविजन से एडजस्ट किया जाएगा या जब एक्चुअली में बेड डेप्ट का खर्चा होगा, तब हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, सॉरी दो जनरल एंट्री पास करेंगे उस टाइम पे। एंड टू जनरल एंट्रीज आर लाइक दिस via bad debt account debit to debtors account, and second one is your provision for doubtful debts account debit, profit and loss account debit to bad debts account। मतलब bad debt को एक बार डेबिट किया गया और वहीं पे फर्दर क्रेडिट कर दिया गया। मतलब जो bad debt नाम के बेसिकली हमारे ऊपर खर्चा था, उस खर्चे को खत्म किया गया भैया प्रोविजन से एडजस्ट करके, ठीक है। और डेटर में से उसको रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि अब एक्चुअली में डेटर्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो होपफुली जो बात हमने यहाँ पे की और जो बातचीत आपसे डिस्कस करी वो आपको समझ आती है। अब इस बातचीत को कैरी ऑन करके हम कुछ केसेस पे आज बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस अपनी तरफ से मैं आपसे डिस्कस करूंगा और एक दो दो तीन एग्जांपल्स भी मैं आपको इस पे करवा करके चलूंगा, प्लस चार केसेस टोटली डिस्कस करेंगे, उस पे चार एग्जांपल्स करेंगे, प्लस दो से तीन एग्जांपल्स के बेसिकली आपको भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो आइएगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, और प्लीज ध्यान से समझ करके चलेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस, अगर आपने समझ लिए तो हमारा आधे से ज्यादा काम प्रोविजन से रिलेटेड खत्म हो गया। फिर आधा काम कब खत्म होगा? अभी भी आधा ही खत्म होगा। पिछली क्लास में भी एडजस्टमेंट पढ़ लिया और अब केसेस पढ़ लेंगे तो भी आधा ही खत्म होगा। गाइस, आधा काम जब होगा, जब एक्चुअल में जब आप पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ में कर लेंगे, तो आपका बचा हुआ आधा काम भी खत्म हो जाएगा। चलिए आइएगा, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर फर्स्ट, सिंपली केस नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास में जो दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस भी हमें गिवन है, और ट्रायल बैलेंस की भैया दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो भैया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। भैया डेबिट साइड के अंदर ट्रायल बैलेंस के हम असेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, ये तीन चीजें शो करते हैं। और वहीं पे क्रेडिट साइड की बात की जाए तो भैया वहां पे लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल को शो किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, और ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए भैया, यहाँ पे दे रखा है आपको डेटर्स, या 1 लाख के डेटर्स हैं, और बेड डेप्ट्स भी हमें गिवन है। द अमाउंट ऑफ बेड डेप्ट्स इज 2000। 2000 का क्या दे रखा है? बेड डेप्ट दे रखा है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक एडजस्टमेंट दिया और बोला क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, डाउटफुल डेप्ट्स ओवर डेटर्स। वे डेटर्स पे एक प्रोविजन बनाइए फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट द रेट 5%। 5% का प्रोविजन बनाइए डेटर्स पे फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। तो इसकी किस तरीके से प्रेजेंटेशन की जाएगी? सॉल्यूशन केस नंबर फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो एक तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पुट करके चलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको शो करके चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली इसमें शो करेंगे, एंड दूसरा भैया बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। तो भैया बैलेंस शीट में डेटर्स आते हैं, तो वहां पे डेटर्स का अमाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करके शो किया जाएगा। तो भैया ये लीजिए, सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे। भैया डेटर्स दिए हुए हैं, उस डेटर्स को 1 लाख लिखेंगे। फिर भैया
यहां से इस पे प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा और प्रोविजन को माइनस किया जाएगा। क्या जो बैड डेप्ट दिए हैं क्या वो डेटर में से माइनस नहीं होंगे? गाइज अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेप्ट दिए हुए उसका मतलब है वो डेटर से पहले से ही एडजस्टेड है। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेप्ट दिए हैं मतलब वो डेटर से पहले से ही एडजस्टेड है। उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस साइड में एक्सपेंस के तौर पे शो कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो कर दिया जाएगा, एक्सपेंस के तौर पे शो कर दिया जाएगा टू बेड डेप्ट अकाउंट 2000 रुपए। भैया खर्चा है हमारे लिए बेड डेप्ट। भैया नॉर्मली अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा और वो एक्सपेंस के तौर पे कहां शो कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड में। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स हमें क्रिएट करने के लिए बोला भी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स कितने परसेंट क्रिएट होना है, 5% 1 लाख का। तो अगर 1 लाख का 5% हम निकालें तो सबको समझ आता है भैया 5% कितना बनेगा 1 लाख का, 5000। तो दिस इज योर 5000, यहां से माइनस कर देंगे 5000, बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया जाएगा 5000 और फिर डेटर्स में से, और बच जाएगा 95000 का। तो ये तो डेटर्स आ गए 95000 के बैलेंस शीट में। दूसरी बात है जो प्रोविजन क्रिएट किया गया वो हमारे लिए नुकसान है, तो इसको प्रोविजन पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स अकाउंट, भी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा 5000 का। ठीक है, डन। होपफुली बात समझ आती है। बहुत ही इजीएस्ट केस था फर्स्ट केस। नॉर्मली ऐसे केस बहुत क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बेड डेप्ट है सबसे पहले उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया, और ये हमेशा है भैया बेड डेप्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया, कोई भी केस हो, चाहे फिर केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो भैया, हर सिचुएशन में अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट दिया ना तो वो बेड डेप्ट कहां पे शो हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो हो जाएगा। इतना ध्यान में रख के चलना। तो भैया अगर बेड डेप्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मतलब हमारा पहले का कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से बेड डेप्ट दिया हुआ है, मतलब पहले से कोई हमारे पास में बेड डेप्ट नाम का नुकसान हो गया है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करके चलेंगे। अब जो प्रोविजन क्रिएट किया गया उसकी एंट्री हो जाएगी भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ये कितने रुपए, 5000। एक ही एंट्री पास होगी। क्यों? क्योंकि भैया कोई और बेड डेप्ट हुए ही नहीं, पहले के ही बेड डेप्ट है, और वो जो पहले के बेड डेप्ट है वो एडजस्टेड है, और जो एडजस्टेड बेड डेप्ट है वो सिर्फ कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा भैया। अगर और बेड डेप्ट का नुकसान होता, नीचे दिया होता, जैसे फर्स्ट पॉइंट में प्रोविजन दिया, इससे पहले अगर दिया हुआ होता कि बेड डेप्ट का नुकसान हुआ है, जो कि हमें अगले केसेस में दिया हुआ होगा, तो वहां पे देखेंगे किस तरीके से हमें पास आउट करके चलनी है चीजें। तो भैया ये हो जाता है केस नंबर फर्स्ट। होपफुली आपको बातचीत समझ आती है। फिर केस नंबर सेकंड देखिएगा। हाँ जी, केस नंबर सेकंड। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेटर्स दे रखे हैं हमें, और डेटर्स इज अराउंड 1,02,600 एंड बेड डेप्ट्स दिया है, बेड डेप्ट्स इज ₹1500। फिर भैया नीचे और दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में फर्दर बेड डेप्ट्स, फर्दर बेड डेप्ट्स, और भैया जो फर्दर बेड डेप्ट्स हुए हैं ऑफ ₹2600, कितने रुपए के हुए, 2600 रुपए के। तो फर्दर बेड डेप्ट्स हमारे 2600 रुपए के हुए। फिर सेकंड पॉइंट में ये बोलता है कि भैया क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स द रेट 5%, या 5% का क्या बना लीजिए, डाउटफुल डेप्ट्स पे प्रोविजन भी क्रिएट कर लीजिए। तो सिंपली फर्दर बेड डेप्ट्स हुए हमारे 2600 रुपए के, और 5% का प्रोविजन भी हमें क्या करके चलना है, क्रिएट करके चलना है, किस पे, डाउटफुल डेप्ट्स पे। अब बात क्या है कि केस बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बट सिर्फ एक चेंज किया हमने यहाँ पे, और चेंज क्या किया भैया, एक्स्ट्रा बेड डेप्ट भी हो रहे हैं। पहले से जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो तो दिए ही हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बेड डेप्ट भी हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना इसको भैया, पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, किस तरीके से P&L में शो किया जाएगा और किस तरीके से हमारा बैलेंस शीट में शो होगा, उस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। भैया ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। देयर इज अ बैलेंस शीट, भैया बैलेंस शीट में तो एक ही साइड बनानी होती है तो उसी को कंसीडर करेंगे। नाउ सबसे पहले हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। भैया हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स और फर्दर बेड डेप्ट्स वगैरह इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे
तो हमेशा सबसे पहले बैलेंस शीट को आपको बना करके चलनी है, देन फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है। तो भैया सबसे पहले डेटर्स, तो डेटर्स आर गिवन ऑफ रुपीज 1,02,600, भैया 1,02,600 के डेटर्स गिवन है। फिर हमने देखा कि भैया फर्दर बेड डेप्स होते हैं, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में देखा फर्दर बेड डेप्स होते हैं। भैया फर्दर बेड डेप्स कितने रुपए के होते हैं? 2,600 के होते हैं, 2,600 के होते हैं। तो भैया मैं यहां से माइनस कर दूंगा, क्योंकि फर्दर बेड डेप्स को पहले डेटर में से माइनस किया जाता है, फिर अगर कोई प्रोविजन है तो उससे एडजस्ट किया जाता है। जैसे अगर गिवन सिचुएशन में देखें तो पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन नहीं है, हाँ बेड डेप्स होने के बाद प्रोविजन बनाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। भैया बेड डेप्ट जब हुए उस टाइम पे हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, बेड डेप्ट होने के बाद क्या किया जा रहा है? प्रोविजन बनाया जा रहा है। ठीक है, देखोगे अगर बेड डेप्ट हुए हैं उस टाइम पे प्रोविजन होता तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता ना। तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन गिवन नहीं है, मतलब जिस टाइम पे बेड डेप्ट हुए उस टाइम पे हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है। और अगर उस टाइम पे कोई भी प्रोविजन नहीं है तो भैया यहां से एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि भैया बेड डेप्ट्स का पूरा मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि अगर प्रोविजन होता तो प्रोविजन से एडजस्ट करता। अब प्रोविजन है ही नहीं तो वो मेरा पूरा का पूरा क्या है? नुकसान है। तो एक तो मैं उसको डेटर में से माइनस कर दूंगा 2,600 का, बचे डेटर्स कितने भैया? 1,00,000 के। और दूसरा इफेक्ट अगर देखा जाए, उसका सेकंड इफेक्ट अगर देखा जाए तो भैया पूरा का पूरा मेरा वो क्या हो गया? लॉस हो गया। और जैसे ही वो मेरा पूरा का पूरा लॉस हो गया तो टू बेड डेप्ट्स के नाम से मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करूंगा, टू बेड डेप्ट्स अकाउंट। भैया कितने रुपए? पहले से 1,500 के बेड डेप्ट थे, प्लस 2,600 के और हो गया, तो टोटल बेड डेप्ट के नाम पे हमारे लिए 4,100 का क्या हो गया? नुकसान हो गया है। 4,100 का क्या हो गया? नुकसान हो गया है। वापस से समझना, बेड डेप्ट्स को प्रोविजन से क्यों नहीं एडजस्ट किया? क्योंकि प्रोविजन है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक क्या है? प्रोविजन होना भी तो चाहिए ना एडजस्ट करने के लिए। सीधी सी बात क्या है भैया? प्रोविजन से एडजस्ट करना चाहिए, माना, लेकिन प्रोविजन तो बनेगा ही तब जब बेड डेप्ट हो चुके हैं उसके बाद। अगर पहले से कोई प्रोविजन होता तो उससे उसको एडजस्ट करते, लेकिन प्रोविजन है ही नहीं तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते। ना आप प्रोविजन बनाओगे भैया। एफबीडी मतलब फर्दर बेड डेप्ट्स, फरीदाबाद नहीं होगा। एफबीडी का मतलब क्या होगा? फर्दर बेड डेप्ट्स होगा, फरीदाबाद मत समझना। चलिए फिर इसके बाद में ध्यान से रिड्यूस करोगे यहां से प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। डाउटफुल डेप्ट्स के नाम पे प्रोविजन रिड्यूस किया जाएगा। कितने परसेंट का प्रोविजन बनाया जा रहा है? 5% का। और भैया दैट इज 5,000। ये लीजिए रिड्यूस कर दिया गया। बच गए कितने? 95,000। 95,000 का भैया डेटा बच गया, जैसे ऊपर बचे थे। अब भैया प्रोविजन जो है पहले से तो कुछ था नहीं, तो अब 5,000 का बना रहे हो तो पूरा का पूरा नुकसान है। और भैया उस पूरे के पूरे नुकसान को कहां शो कर दिया जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया जाएगा। नाउ देयर आर टू एडजस्टमेंट्स भैया, और दोनों एडजस्टमेंट्स की एंट्री देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेड डेप्ट्स हुए उसकी भैया, तो बेड डेप्ट्स की एंट्री करेंगे। बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। भैया पहली एंट्री यही होती है जब बेड डेप्ट अकर होते हैं, तो बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। भैया कितने रुपए? 2,600, 2,600 और 2,600। ठीक है। सेकेंड एंट्री भैया, अगर प्रोविजन होता तो प्रोविजन से एडजस्ट कर लेता, अगर प्रोविजन कुछ होता तो प्रोविजन से एडजस्ट कर लेता, बट प्रोविजन नहीं है तो मैं क्या करूंगा भैया? सारा का सारा अपना नुकसान मान करके बेसिकली कहां भेज दूंगा मैं बेड डेप्ट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट अकाउंट। कहां भेज दूंगा मैं? बेसिकली इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो होपफुली आपको बातचीत यहाँ पे समझ आती है। तो ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ देन देयर आफ्टर वी हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन। इसके बाद हमने एक प्रोविजन बनाया जिसकी एंट्री उसको भी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब यह जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नाम की लाइबिलिटी क्रिएट की गई, इसको किससे एडजस्ट कर लिया गया? डेटर से माइनस कर दिया गया। तो होपफुली जो बातचीत हमने यहाँ पे की वो आपको समझ आ जाती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, कैसी जनरल एंट्री पास होनी है, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो करना है और किस तरीके से उसको बैलेंस शीट में शो करना है, वो बातचीत भी हमने काफी डिटेल में कर ली। तो आपको ये बातचीत जो हमने की वो समझ आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, और भैया इसके बाद हम कंसिडर करेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस
डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फिर सबसे पहले डेटर्स दिए हुए, डेटर्स इज योर सेम 1,02,600 एंड देयर आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब भैया प्रोविजन भी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले से गिवन है, दैट इज ₹4,000 एंड देयर आफ्टर बेड डेब्ट्स भी गिवन है भैया, कुछ बेड डेब्ट्स भी हुए हैं हमारे, तो वो बेड डेब्ट्स भी गिवन है एंड बेड डेब्ट्स इज 1,500। फिर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फर्दर बेड डेब्ट्स ऑफ ₹2,600, 2,600 रुपए के फर्दर बेड डेब्ट्स हो गए। सेकेंड, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स at the rate 5%। भैया अब की बार जो फर्दर बेड डेब्ट्स हुए हैं उनसे एडजस्ट करने के लिए हमारे पास में क्या है, प्रोविजन है, ठीक है। मतलब पहले से प्रोविजन है, तो ये ही केस जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये केस आ सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ करके चलनी है। चलिए जी ध्यान से देखना। इसके अंदर भी आप जो सॉल्यूशन किया जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर काम कैसे किया जाएगा उसको समझिएगा। सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लीजिए, एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिर्फ असेट साइड की ही जरूरत होती है, इसीलिए मैंने असेट साइड भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो डेबिट साइड की जरूरत पड़ रही है, क्रेडिट की भी पड़ सकती है, बताऊंगा कैसे, केस नंबर 4 में बात करेंगे। भैया डेटर्स सबसे पहले, तो ये लीजिए डेटर्स हमारे लिए थे भैया 1,02,600 के। फिर फर्दर बेड डेप्ट होते हैं एफबीडी, वो फर्दर बेड डेप्ट यहां से माइनस कर दिए जाएंगे, 2,600 रुपए के फर्दर बेड डेप्ट माइनस कर दिए गए। बचा हमारे पास में कितने रुपए भैया, 1,00,000। कितने रुपए बच गए, 1,00,000 भैया। इस पे अब बोल रहा है कि प्रोविजन बनाओ, भैया पहले से बना हुआ है उसका कुछ नहीं भैया, वो पहले का था, अब न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 5% का टोटल, इतना मेंटेन करना है। तो भैया अगर 5% मेंटेन करना है तो 5% आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर 1,00,000 का निकालना चाहूं तो भैया 5,000, 5,000 माइनस करूंगा तो बच जाएगा कितना, 95,000 के डेटर्स बच जाएंगे। अब ध्यान से देखना प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है भैया। प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया जो पहले से बेड डेब्ट्स हैं वो तो शो कर दो, जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो तो शो कर दो, वो सब एडजस्टेड होता है। अगर ट्रायल बैलेंस वाले हमने यहाँ पे शो कर दिए तो अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनने को, फोकस कर लेना बिल्कुल ध्यान से। फिर नीचे फर्दर बेड डेब्ट्स दिए वो भी ऐड कर दो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं, क्योंकि अब जो बेड डेब्ट्स हुए हैं इनके लिए पहले से प्रोविजन अवेलेबल है, तो भैया इन बेड डेब्ट्स को पहले एडजस्ट किया जाएगा प्रोविजन से। अगर बेड डेब्ट ज्यादा हुआ प्रोविजन से तो फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के आएंगे। बट अगर जैसा आप देख रहे हो भैया प्रोविजन तो 4,000 का और बेड डेब्ट है 4,000 का, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। भैया एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, एक वर्किंग नोट यहां पे हम प्रिपेयर करके चलेंगे, जिसमें हम यहां पे लिखेंगे भैया वर्किंग नोट नंबर 1। जनरल एंट्री पे बाद में बात करेंगे, अब वर्किंग नोट नंबर 1 देखना है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज 4,000 भैया, 4,000 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन है भैया। 4,000 का जो प्रोविजन है अब 4,000 का नहीं बचा है, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या एडजस्ट कर लिए जाएंगे, फर्दर बेड डेब्ट्स, फरीदाबाद को एडजस्ट कर रहे हो भैया आप, एफबीडी फर्दर बेड डेब्ट, फरीदाबाद नहीं भैया। कितने रुपए के फर्दर बेड डेब्ट्स हुए, 2,600 रुपए के, 2,600 के फर्दर बेड डेब्ट्स हुए, इसको आप एडजस्ट कर लोगे भैया प्रोविजन से, तो भैया प्रोविजन कितना बच जाएगा, रिमेनिंग प्रोविजन, रिमेनिंग प्रोविजन इज योर 1,400 भैया। 1,400 रुपए का प्रोविजन बचा है भैया, पैसे बचाए थे 4,000, दोस्तों को पार्टी दे दी 2,600 रुपए की,
पैसे कितने बचे 1400। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया प्रोविजन बनाओ कितना डेटर्स का, 5% बनाओ, मतलब 5000 का प्रोविजन बनाओ। भैया अगर अभी कितना बना पड़ा है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास में अभी कितने की लाइबिलिटी है, वो कह रहा है लाइबिलिटी को बढ़ाओ, 5000 तक लेकर के जाओ लाइबिलिटी को। मैंने बोला आज कितनी लाइबिलिटी है ये तो बताओ पहले, तभी तो 5000 लेकर के जाएंगे या लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो अगर आज की बात की जाए, आज ऑन ए पर्टिकुलर डे टुडे, अगर आज की बात की जाए तो भैया आज लाइबिलिटी 1400 रुपए, लेकिन भैया करंट प्रोविजन जो है वो इंक्रीज करना है, लाइबिलिटी को मेरे को इंक्रीज करना है भैया, और लाइबिलिटी 1400 रुपए से बढ़ा करके कितनी कर देनी है, 5000 कर देनी है। लाइबिलिटी को 1400 से बढ़ा करके कितनी कर देनी है, 5000। नाउ देयर इज एन डिफरेंस ऑफ 3600 रुपए का। भैया ये 3600 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और भैया अगर 1400 में से 5000 माइनस करूं, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो भैया इसको डेबिट साइड में खर्चा मान करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, नेगेटिव आ रहा है तो डेबिट साइड में खर्चा मान करके सेम वर्किंग नोट बनाएंगे हर बार। और भैया अगर नेगेटिव आ रहा है तो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डेबिट साइड में खर्चा मान करके, एक्सपेंस मान करके, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भैया हमारा प्रोविजन के अंदर जो लाइबिलिटी थी भैया वो लाइबिलिटी 1400 रुपए ही थी, लेकिन उस लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और बढ़ा करके कितनी ले जाने के लिए बोल रहे हैं, सिंपली 5000। तो कितने से और बढ़ाऊंगा, लाइबिलिटी 3600 रुपए से और बढ़ाऊंगा। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द प्रोविजन, केस नंबर 3। भैया अब क्या बच जाता है, अब सिंपली ये हो सकता है कि भैया ये प्रोविजन हमारा पहले से ही ज्यादा हो और अब कम बनाना हो, तो ये नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव आ जाए। मतलब कहानी ये है कि मान लीजिए पहले का रिमेनिंग प्रोविजन है वो 1400 की बजाय 6400 होता, 6400 होता। तो उस केस में भैया क्या होता है कि 5000 ही बनाना है, 1400 रुपए ज्यादा बना हुआ है, तो प्रोविजन को क्या करना है, कम करना है, लाइबिलिटी को क्या करना है, कम करना है। और लाइबिलिटी को कम करोगे तो फायदा होगा नुकसान होगा, उस केस में क्या होगा, फायदा होगा। तो लाइबिलिटी को कम करना है उस केस के अंदर, पहले से लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी, तो अगला केस जो होगा फोर्थ केस वो यही आएगा। तो ध्यान से समझ लो इस केस को जो यहाँ पे हमने किया। भैया सबसे पहले फर्दर बेड डेप्ट को एडजस्ट किया जाता है डेटर में से। अगर फर्दर बेड डेप्ट इतने ज्यादा हैं तो फिर भैया उस फर्दर बेड डेप्ट को हम एडजस्ट करते हैं प्रोविजन से। प्रोविजन से अगर ज्यादा हुए तो भैया जो एक्स्ट्रा अमाउंट है बेड डेप्ट का वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन यहां पे देखोगे तो ज्यादा नहीं थे। एंड नाउ अब देखा जाएगा कि करंट प्रोविजन कितना और बनाना है। तो भैया देखा तो करंट प्रोविजन बनाना है 3600 रुपए का। कैसे पता चला भैया, क्योंकि बेड डेप्ट एडजस्ट करने के बाद में प्रोविजन बचा सिर्फ और सिर्फ 1400 का, पैसे बचे 1400 का। लेकिन अगेन फ्यूचर में जब पार्टी देनी पड़ सकती है तो भैया उसके लिए 5000 रुपए बचाने हैं। तो भैया 1400 बचे हुए हैं पहले से, अब 5000 बचाने हैं, तो कितने का रिजर्व और बनाना पड़ेगा, कितने का प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा, 3600 रुपए का। और भैया 3600 रुपए का जो प्रोविजन और क्रिएट करोगे वो पैसा बचाओगे 3600 रुपए और, तो वो पैसा लाओगे कहां से, प्रॉफिट से माइनस करोगे। प्रॉफिट से माइनस करना मतलब एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, उसको शो कर दिया जाएगा। व्हाट आर द जनरल एंट्रीज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वे कितने के बेड डेब्ट्स हुए थे, 2600 रुपए के एक्स्ट्रा बेड डेब्ट्स हुए थे, वो एडजस्ट कर लिए गए यहां से। एंड सेकेंड एंट्री इज भैया प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया जाएगा इस बेड डेब्ट को, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स अकाउंट। 2600 रुपए एंड 2600 रुपए, क्योंकि भैया प्रोविजन है इनफ, 4100 का 4000 का प्रोविजन है पहले से, तो भैया 4000 के प्रोविजन से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोविजन। भैया 1400 से रुपए से बढ़ा करके 5000 करना है, मतलब प्रोविजन नाम की लाइबिलिटी बढ़ानी है, कितने रुपए से, 3600 से। और भैया लाइबिलिटी बढ़ाओगे तो नुकसान होगा, और नुकसान को कहाँ भेजा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भैया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे भैया, 3600। और भैया प्रोविजन नाम की लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी को बढ़ने पे क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये कितने रुपए, 3600 रुपए। होपफुली आपको बातचीत समझ आती है, बिल्कुल ध्यान से समझ आया। चलिए जी भैया, ये केस नंबर 3 हो जाता है हमारे लिए। और जैसे ही हमने केस नंबर 3 किया तो भैया अब लास्ट केस पे आ जाते हैं। और लास्ट केस जो है वो भैया केस नंबर 4, जिसको हमने यहाँ पे नाम तो केस नंबर 4 दिया है, लेकिन करना कैसे है वो देख के चलिएगा। केस नंबर 4 में ऐसा क्या हो जाएगा, सेम जैसे केस नंबर 3 था वैसे ही इन्फॉर्मेशन होगी, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा,
बस अमाउंट में चेंज आएगा भैया। ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में हमें क्या गिवन होंगे भैया, बैड डेब्ट्स और डेटर्स और प्रोविजन। पर्टिकुलर्स भैया डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है 1,01,800 रुपए के डेटर्स हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज गिवन एट ₹6,000, ठीक है। एंड भैया बेड डेब्ट्स भी गिवन है पहले से, तो वही बेड डेब्ट्स तो 1,500 रुपए के सेम ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दे रखा है फर्दर बेड डेब्ट्स। फर्दर बेड डेब्ट्स हमारे हो जाते हैं इस बार ऑफ ₹1,800, 1,800 रुपए के। और फिर सेकेंड पॉइंट में बोला है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 3%, या 3% का प्रोविजन क्रिएट करो डाउटफुल डेब्ट्स पे। तो ये बातचीत आपको दी गई है यहाँ पे कॉमनली, जैसे ऊपर था भैया वैसा ही था भैया। आइए इसी को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे ऊपर किया था वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से। सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भैया, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इस बार बोला था क्रेडिट साइड भी काम आएगी, देखते हैं कैसे। एंड द बैलेंस शीट भैया, पहले बातचीत हमेशा ही बैलेंस शीट की करनी है, तो आइए बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें लिखनी है वो लिख देते हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स शो किए जाएंगे, उसमें से फर्दर बेड डेब्ट माइनस किया जाएगा। तो भैया डेटर्स, अगर आप डेटर्स देखोगे तो भैया 1,01,800 है, माइनस कर दिया जाएगा फर्दर बेड डेब्ट। फरीदाबाद नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, फर्दर बेड डेब्ट है 1,800 रुपए का। फर्दर बेड डेब्ट माइनस होगा तो बच जाएगा कितना, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज। होपफुली बात समझ आती है भैया। 1,00,000 रुपए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपका प्रोविजन माइनस किया जाएगा। 1,00,000 में से क्या माइनस किया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 3% नाउ। भैया 1,00,000 का 3% हो जाता है 3,000 रुपए, तो ये बच जाएगा 97,000। दिस इज योर ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट में क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। अब ये बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जाएंगे 2 बेड डेब्ट्स, जो पहले से बेड डेब्ट्स दिए हैं ऊपर, कितने रुपए के, 1,500 रुपए के। तो भैया ये तो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि भैया प्रोविजन कितना ट्रांसफर होगा, ध्यान से देखिएगा। भैया वर्किंग नोट बनाओगे, एग्जिस्टिंग प्रोविजन लिखोगे यहाँ पे, एग्जिस्टिंग प्रोविजन। और एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है वो मेरा भैया कितने रुपए है, 6,000 का है। पहले से दिया हुआ है कितने का, 6,000 का। भैया 6,000 में से माइनस कर दोगे पहले फर्दर बेड डेब्ट्स हो गए भैया कितने रुपए के, 1,800 रुपए के। ये माइनस कर दिए गए, बचे कितने, 4,200 के। भैया अब जो रिमेनिंग प्रोविजन हमारे पास में वो 4,200 का है। बट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो भैया क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमें जो प्रोविजन क्रिएट करना है अब 3% करना है, एंड दैट 3% इज 3,000। भैया क्वेश्चन ने ये बोला कि एग्जिस्टिंग कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब क्रिएट करके रखना है 3%। भैया एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है 4,200 की, 4,200 रुपए की एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है भैया। अगर 4,200 रुपए या 4,200 की एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट में बोला गया कि लाइबिलिटी को सिर्फ 3,000 कर दो। पहले लाइबिलिटी कितनी थी, 4,200 रुपए, अब उसको 3,000 करने के लिए बोला गया है, तो भैया लाइबिलिटी को कम करना है या बढ़ाना है। भैया मैंने 6,000 रुपए बचाए थे पार्टी देने के लिए दोस्तों को, 1,800 रुपए की पार्टी दे दी, अब 4,200 रुपए बच गए। अब मेरे को लगता है कि फ्यूचर में शायद 3,000 रुपए की ही पार्टी देनी पड़ेगी, तो भैया मेरा फायदा हो गया ना। कितने रुपए का फायदा हो गया, 1,200 रुपए का। भैया वही कहानी यहाँ पे कि मेरे पास में आज की डेट में मेरे को लाइबिलिटी के तौर पे प्रोविजन सिर्फ 3,000 रुपए बनाने की जरूरत है। भैया बनावा कितना पड़ा है पहले से, भैया 4,200 रुपए, 4,200 पहले से बना पड़ा, तो भैया उसको कम कर दो ना। लाइबिलिटी को कम करोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा, भैया फायदा होगा। तो रिड्यूस कर दिया जाएगा इसमें से करंट प्रोविजन, और भैया करंट प्रोविजन जो रिड्यूस होगा वो होगा भैया 3,000। एंड भैया पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा था तो डेबिट साइड में लिखा था, पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सी साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में भी, क्यों भैया, लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होना हमारे लिए क्या है, फायदे की बात है, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
तो भी आपको होपफुली जो मैंने केसेस किए या केसेस समझाए वो आपको समझ आ जाते हैं। 4 केसेस हमने किए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे आईसीआई की तरफ से, जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो बेसिकली बुक में भी जो क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज एक्स्ट्रा आ सकती है कि वो बोल सकता है कि क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। भैया डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस होने के बाद जो डेटर्स बचते हैं उस पर निकाला जाता है। रीजन ये है कि भैया जो बेड डेप्ट हो गए हैं उनको तो वैसे ही डिस्काउंट नहीं देना, तो बचा 1 लाख। भैया 1 लाख पे क्यों नहीं बना रहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? 1 लाख पे ना बनाने का रीजन ये है कि भैया इस 1 लाख में से भी 3,000 पे हमें डाउट है कि पता नहीं ये 3,000 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे। अब जिन पे डाउट है भैया उनका प्रोविजन, उस पे डिस्काउंट का तो मतलब ही नहीं बनता है। जिन लोगों पे डाउट है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा उस पे गाएगा प्रोविजन। तो भैया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उन्हीं डेटर्स पे बनाया जाएगा जिन डेटर्स से हम श्योर हैं कि इनसे पैसा आ ही जाएगा। और भैया 97,000 से हम श्योर हैं, तो भैया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं उन पे क्रिएट किया जाता है। इस बात को समझ करके चलेंगे। तो भैया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उन डेटर्स पे क्रिएट किया जाता है जो कि हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करने के बाद आते हैं। चलिए इस केस की एंट्रीज भी कर लेते हैं। सबसे पहले फर्दर बेड डेब्ट्स हुए, तो भैया बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितने के हुए भैया? 1800 के। तो ये लीजिए 1800 रुपए और 1800 रुपए। फिर भैया सेकेंड एंट्री, यहां पे बोला गया कि भैया इस फर्दर बेड डेब्ट को प्रोविजन से एडजस्ट कर लो। तो भैया प्रोविजन जो 6,000 दिया हुआ था उससे एडजस्ट हो जाएगा 1800 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, भैया लाइबिलिटी कम होगी ना क्योंकि एडजस्ट हो जा रहा है नुकसान। जो नुकसान हमने माना था वो आज हो गया। कितने का हुआ? लेकिन भैया 6,000 का माना था लेकिन हुआ 1800। 1800 ही एडजस्ट हो पाया। अब भैया 1800 एडजस्ट हो पाया, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बनाने को बोला है 3,000 बनाओ, मतलब प्रोविजन को कम करना है, लाइबिलिटी को कम करना है, मतलब लाइबिलिटी क्या होगी? डेबिट होगी। और भैया लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होना हमारे लिए फायदे की बात है। इसलिए भैया मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। भैया प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हमें कम करना है 1,200 रुपए से। भैया ऊपर वाले केस में जब लाइबिलिटी को बढ़ाना था 3,600 रुपए से, तो अगर आप देखोगे तो जस्ट अपोजिट एंट्री पास की थी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन किया था, और यहाँ पे जो है वो प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया गया है। होपफुली जो बातचीत मैंने करी वो आपको बड़े आराम से समझ आ जाती है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था। बस हवा बना के रखते हैं बच्चे की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत आसान है, अच्छे से करिएगा इसको। और ये आपके पार्टनरशिप के टॉपिक में भी आपको बहुत काम आने वाला है। बेसिक जनरल एंट्रीज में तो आने ही आने वाला है, लेकिन पार्टनरशिप के टॉपिक में भी बहुत काम आने वाला है। आई हैव गिविंग सम क्वेश्चंस, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स जो आपको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आप करके लाएंगे, ट्रायल बैलेंस दिया है, यहाँ पे डेटर्स दिए हुए हैं 51,900 और बेड डेप्स दिए हैं 1,200। फिर दिया नीचे फर्दर बेड डेप्स, सब लोग लिख लेंगे ये क्वेश्चंस। फर्दर बेड डेप्स दिए हैं ऑफ रुपीज, सॉरी 1,200 नहीं, ऑफ 1,900। फिर दिया भैया प्रोविजन द रेट 4% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन बनाओ 4% का। पहला एग्जाम्पल। दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटर्स गिवन है, बेड डेप्स गिवन है, प्रोविजन भी गिवन है इस बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रुपीज।
4000। फिर नीचे गिवन है फर्दर बेड डेप्ट्स एट द रेट फर्दर बेड डेप्ट्स ऑफ ₹1300 एंड सेकेंड इज प्रोविज़न क्रिएट करिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स क्रिएट करिए एट द रेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स आप क्रिएट करेंगे एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे कितने परसेंट? 6%। तो ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेंगे सब लोग। फिर एग्जाम्पल 3 भैया, एग्जाम्पल 3 लास्ट एग्जाम्पल, 3 ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जो आप करेंगे, इसी केसेस से रिलेटेड है। देयर इज एन ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, और भैया इस ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है यहाँ पे डेटर्स सबसे पहले, और डेटर्स है भैया 50,900 के, और बेड डेप्ट गिवन है बेसिकली आपका 1200 रुपये का, और भैया प्रोविज़न गिवन है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स गिवन है 4000 की, ठीक है। और भैया इसी प्रोविज़न के अगेंस्ट में फिर नीचे जो ये चीज़ दी है, इसी के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, फर्दर बेड डेप्ट्स ऑफ ₹900 एंड सेकेंड इज क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट द रेट, क्रिएट करिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे क्रिएट करना है प्रोविज़न डाउटफुल डेप्ट्स का 2% का। तो होपफुली ये सारे एग्जाम्पल जो हमने किए उन्हीं सब से रिलेटेड है, तो भैया इनको आप कवर अप कर लेंगे। एक टॉपिक जो था इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मैंने बताया भैया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम उन डेटर्स पे क्रिएट करते हैं जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस करने के बाद बच जाते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी बातचीत जो हमने आज की और इस टॉपिक में की वो आपको समझ आती है, आप इसको कवर करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे गाइज। अब हमारे पास में हम रेडी हैं कि फाइनल अकाउंट के फुल फ्लैश क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके चलें और उनको जल्दी से जल्दी क्या करें, खत्म करें। जल्दी से जल्दी इन द सेंस मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस करें ही ना और खत्म कर दें, तो वो एक अलग बात हो गई। खत्म करना इन द सेंस हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल दें और उन क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके चलें, जो कि हम करके चलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर बेसिकली आपका ये चैप्टर जो कि 15 से 20 नंबर का है वो कवर अप हो जाएगा। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक है जो 1-2 क्लास जिसपे ज्यादा नहीं लगती है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, एंड ये अकाउंट जो है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, कोई उसमें चेंजेस नहीं आना है। चलिए जी, होपफुली आपको बात समझ आती है। बाकी की बातचीत हम कवर करेंगे अगली क्लास के अंदर, लेकिन प्लीज जो प्रोविजन से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो कवर कर लेना, जो केसेस मैंने कवर कराए हैं उनको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से देख लेना एक बार, ताकि आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और उन सब पे हम डिटेल डिस्कशन करके खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और आगे बढ़ाते हैं बातचीत को।